हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेरिफिकेशन। मतलब एस्टर कैसे बनेगा वो देखेंगे। एस्टर ये रहा ना, एस्टर। स्टेरिफिकेशन मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड भी समटाइम्स हम यूज करके एस्टर कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सारी चीजें, मतलब आप इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी है, मैं मान रहा हूँ, कंफ्यूजिंग है। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में तो इसका मैकेनिज्म आपको डिटेल में दे भी नहीं रखा, रटवा रखा है कि कैसे आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी टाइप के अल्कोहल को मिला के ईस्टर बनाते हैं, तो बस वो डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिखा रखी है। लेकिन मैकेनिज्म जानना जरूरी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे, मुझे ध्यान से सुनोगे, तो आई थिंक इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे हो रही है। चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे हो रही है। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका फंडामेंट या थोड़ा सा मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईस्टर बेसिकली है क्या। ईस्टर, व्हाट इज एस्टर? तो मैं जब कार्बोनिल कंपाउंड आपको पढ़ा रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, तब मैंने वहाँ पर वैसे एक्सप्लेन किया हुआ एस्टर क्या है। तो अगर आप सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख रहे हो, मेरी फॉलो कर रहे हो चैनल को, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी अगर आप फॉलो कर रहे हो सीक्वेंस में सारी वीडियोस। ठीक है, वरना यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टर है क्या। एस्टर है क्या, तो देखो, अगर मान लो ऐसे एस्टर को आप कैसे पहचानोगे। मान लो कोई कार्बन चेन है, आर मतलब कोई कार्बन चेन है, उसके पास उसके वो बॉन्डेड है कोई, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। और फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ फिर कोई और, मतलब सेम भी, ये वाली सेम कार्बन चेन भी हो सकती है, डिफरेंट कार्बन चेन भी हो सकती है। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं एस्टर। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं एस्टर। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है वो भी रिवाइज कर लेते हैं हम। कोई आपकी कार्बन चेन, फिर कार्बोनिल ग्रुप। भाई ये सब कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ये सब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मैं सब ये बता चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियोस में देख लेना। तो ये एस्टर है। तो इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में क्या डिफरेंस है, वही कार्बन चेन, फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये सी डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और जिस जिस भी कंपाउंड में, जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये एस्टर क्या है, ये एस्टर एक तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये कार्बन चेन, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, CH3 CH2 ऐसे चलती चली जा सकती है। तो ये कार्बन चेन, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलो यहाँ पर मैं कीटोन का भी दिखाई देता हूँ आपको। तो ये आपकी कार्बन चेन, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बन चेन और कार्बोनिल ग्रुप, अगर ये आपका बना हुआ है, और इसके बाद क्या है नेक्स्ट। ठीक है, तो दोबारा सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैंने कोई सा भी वो ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ मिथेनॉल के साथ, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मिथेनॉल है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, मतलब एसिड कैटलाइज बोल सकते हो, मतलब एसिड कैटलाइज की प्रेजेंस में मैं इन दोनों को रिएक्ट करवा रहा हूँ। एसिड कैटलाइज्ड मतलब कि, मतलब एसिडिक मीडियम है। मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं वो डोनेट करते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन। एसिड मतलब कोई भी जो अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिडिक होता है। तो मैंने अगर यहाँ पर ये बोला कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं लिख देता हूँ नीचे, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये अल्कोहल है, मान लो ये एज अ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, और किसमें, एसिडिक मीडियम के अंदर है, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और मैंने आपको बताया कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन का सोर्स है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसका सोर्स है, मतलब हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन चारों तरफ, इधर उधर हर तरफ से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक कैटलाइज, जिसको हम बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया मान लो हमने। ठीक है, तो अब हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सॉल्वेंट मिथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम, या इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज, टू मेक एस्टर। तो हम एस्टर बनाएंगे। तो अब हम मैकेनिज्म देखेंगे आराम से डिटेल में। मैकेनिज्म लेंदी है लेकिन फॉलो करते चलो। ठीक है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक, ये दो, मैंने बता रखा है बहुत बार कि हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2
3 4, ये 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होते हैं। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया ये एसिडिक मीडियम में दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये सॉल्वेंट है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरह का, इथेनोइक एसिड है, और एसिड कैटलाइज मतलब हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन का सोर्स है। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ पर ये प्रोटोनेट होगा, हाइड्रोजन मतलब ये प्रोटोनेट होगा। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है आपका, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल, ये जो है ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो आपका ये ऑक्सीजन है, इसको हम प्रोटोनेट कर रहे हैं, बेसिकली इस कार्बन को हम प्रोटोनेट कर रहे हैं। तो क्या होगा स्टेप के बाद, मैकेनिज्म फॉलो करते जाओ। स्टेप के बाद क्या होगा, प्रोटोनेट कर दिया मतलब CH3 C डबल बॉन्ड, पहले 2 लोन पेयर थे, अब 1 लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया। यहाँ पर अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले इसके बाद 2 लोन पेयर थे यानी 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये बन गया बॉन्ड। अब जैसे ये हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, जैसे ये ऑक्सीजन या ये कार्बन प्रोटोनेट हुआ, जैसे ही हुआ, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कार्बन वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये एक्टिवेट हो गया। ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट हो गया तो अब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अब तो ये और भी ज्यादा डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मतलब क्या है, इसको अब चाहिए न्यूक्लियो, तो मतलब ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। बस मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली आसान भाषा में आप ये भी समझ सकते हो कि जो कार्बन है ये एक्टिवेट हो गया, मतलब अब ये रिएक्टिव हो गया, अब ये रिएक्ट होना चाहता है किसी चीज से। तो अब क्या है, ये जो हमारा मिथेनॉल है, अब ये इस मिथेनॉल कैसा होता है, मिथेनॉल हमारा ऐसा होगा CH3, और ये ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं हमें पता है, 2 लोन पेयर होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 ये और ये 5वां और ये 6वां। तो ऐसे आप बॉन्ड का नॉलेज रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला ये कार्बन एक्टिवेट हो गया जैसे ये ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो अब ये ऑक्सीजन, ये जो मिथेनॉल वाला जो ऑक्सीजन है, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा वो देखो। अब ध्यान रखना, जैसे ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपको पता है कार्बन के सिर्फ टोटल 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो जैसे ये कार्बन के साथ पूरा बॉन्ड बनाएगा, ये मिथेनॉल पूरा बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ध्यान से देखो 5 कौन कौन से, ये 1, ये 2, 3 और ये 4 ऑलरेडी हैं। तो ये वाला बनेगा तो ये 5वां हो जाएगा, तो हमें एक बॉन्ड लूज करना पड़ेगा। तो फिर ये जो डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे ऊपर जाके बैठ जाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर ये अटैक कर सकता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि ये यहाँ पर अटैक किया और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाके बैठ गए। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, स्टेप के बाद क्या होगा वो देखो, CH3 C, अब ऑक्सीजन पे पहले डबल बॉन्ड थे, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। पहले 2 लोन पेयर थे, अब ये एक डबल बॉन्ड टूटा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गए, और पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अब ये न्यूट्रल हो गया, और ये हाइड्रोजन एज इट इज जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एज इट इज जुड़ा हुआ है, और ये अब ये कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन। तो ये CH3, ये H तो है ही। अब ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे यानी 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने इस बॉन्ड बनाने, ये वाला जो बॉन्ड बनाया इसमें यूज कर लिया, तो अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ तक समझ आ रहा है क्या हो रहा है, सिंपल में चल रहा है, बस यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, ये पूरा ये वाला जो CH3OH है यहाँ पर जाके जुड़ गया, बस यही मैंने करा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, अभी जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेट किया था, अभी हमारे पास मैंने बोला एसिडिक मीडियम है, मतलब बहुत सारे हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, क्योंकि ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, सिर्फ प्रोटोन इसका निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल जाएगा इस मॉलिक्यूल से।
और बाहर निकल के कहीं भी जुड़ सकता है। ये आपके मिथेनॉल के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, H2SO4 जो हमारा एसिड है उससे जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है, उसका आप मैटर मत करो। बस मेन मुद्दा ये सोचो कि जो हाइड्रोजन है ये डीप्रोटोनेट हो गया, तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, डीप्रोटोनेट। तो इसके बाद स्टेप के बाद क्या होगा, स्टेप के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, एक सेकेंड। स्टेप के बाद, तो इस स्टेप के बाद आपका क्या हुआ, वही CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, अभी भी हाइड्रोजन से वो जुड़ा हुआ है, नीचे ऑक्सीजन CH3, और अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 2 हाइड्रोजन चला गया छोड़ के, तो अब इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये जो प्लस चार्ज था अब ये न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। और ऊपर तो ये OH चल ही रहा है आपका। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आप ध्यान से सुनो, अब आप ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको बोला कि हमारे पास, मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया आपको कि हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन का सोर्स है, हमारे पास हाइड्रोजन की प्रोटॉन की कमी नहीं, क्योंकि हमारे पास एसिड है, वो लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन का हमें सप्लाई दे सकता है। तो अब क्या होगा, अब ये जो अब ये ध्यान रखो, इस पे, इस वाले ऑक्सीजन पे भी कितने लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। तो ये एक ये वाला और एक ये वाला तो बॉन्ड के साथ बने हुए, तो उसके ऊपर कितने बैठे हुए, 4 बैठे हुए, यानी कि 2 लोन पेयर बैठे हुए। अब होगा क्या कि ये जो OH है ना, ये जो OH है यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, मतलब इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा। अब आप पूछोगे क्यों होगा, तो इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर H2O बन जाएगा, और H2O क्या होता है, H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आप बस अब ध्यान रखो कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा, मतलब ये 2 बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखो बस सेम मैं लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो CH3C, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, हाइड्रोजन के साथ वो भी जुड़ा हुआ है, नीचे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और वो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, मैंने बोला इसके पास 2 लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर तो है ही, और एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज करके एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि उसका प्रोटोनेशन हो गया, ये लगा ना H+ उस पर जुड़ गया। H+ कहाँ से आया, मैंने बोला एसिड मीडियम है, हमारे पास H+ की कमी नहीं है, ठीक है, जुड़ गया। और ये वाला H तो ऑलरेडी था ही। तो अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया जो मैं बना रहा हूँ पिंक बॉक्स, ठीक है, H2O है, और H2O क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, H2O क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये वाटर बन गया ना। अब क्या होगा, हमारे पास ये पहले 2 लोन पेयर थे, ध्यान से देखो, पहले हमारे पास 2 लोन पेयर थे, अब इसने एक लोन पेयर यहाँ पर बना लिया, तो इसके पास क्या आ गया, इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर एक नया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसके ऊपर इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक आप हम पहुंच गए। अब हम नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था इसका हम रीफेज करेंगे। हमारे पास ओरिजिनली डबल बॉन्ड थे कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड थे ऑक्सीजन के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके हम यहाँ पर वापस से डबल बॉन्ड रिफ्रेश करेंगे। पर अब ध्यान से देखो, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, तो जैसे ही हम ये डबल बॉन्ड रिफ्रेश करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 3 4 और 5 हो जाएंगे, 5 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, और हमें पता है कि H2 क्या है, लिविंग ग्रुप है, हमने एस्टेब्लिश किया। तो जैसे ही ये वापस से रिफ्रेश होगा कार्बोनिल पे डबल बॉन्ड, कार्बोनिल कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला जो पार्ट है ये निकल जाएगा इस मॉलिक्यूल। तो इसके बाद क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन, ये पूरा H2 ग्रुप यहाँ से बाहर चल जाएगा, क्योंकि हमने एस्टेब्लिश किया है लिविंग ग्रुप है। इसी रीजन की वजह से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटोनेट किया था, ताकि H2 बने, क्योंकि H2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखते जाओ, स्टेप के बाद क्या होगा, देखो जरा, मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको अलग दिख जाए, कंफ्यूजन। CH3C अब वापस से डबल बॉन्ड आ गया है, और पहले इसके पास 2 लोन पेयर थे, अब 2 लोन पेयर इसने डबल बॉन्ड में यूज कर लिए, तो अब इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन तो है ही कनेक्टेड इससे, नीचे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर और ये CH3, यहाँ तक ठीक है। और ये लीव कर गया, ये अपना कार्बन लेके, ये मतलब इलेक्ट्रॉन लेके ये H2O लीव कर गया, तो H2O ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन, H2 ऐसे बना रहा हूँ क्या, पहले 2 लोन पेयर थे इस वाले ऑक्सीजन पे, और पॉजिटिव चार्ज था, अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन में मिल गए, तो इसके बाद 2 लोन पेयर आ गए, और ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब ध्यान से देखो,
ये उस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाटर हमारा बना हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, आपको पता है ये वाटर का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव जो है ये इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन प्रोटोन, क्योंकि ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव चाहिए, हाइड्रोजन प्रोटोन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन प्रोटोन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के, ऑक्सीजन के पास छोड़ के, ये हाइड्रोजन प्रोटोन लीव कर देगा और ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन से चला जाएगा, क्योंकि इसको ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का जो है, मतलब ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा H2O में। तो इसके बाद क्या होगा, पिंक से बता रहा हूँ मैं, CH3 C, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये हाइड्रोजन प्रोटोन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए और अब ये न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। नीचे तो आपका चल ही रहा है ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH3, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, 2 लोन पेयर इसने, 1 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसने यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका क्या बन गया, H3O प्लस, और ये बन गया आपका एस्टर। अगर आप ध्यान से देखो ये एस्टर है। तो ये जो स्टेरिफिकेशन हुई ना, इसको बोलते हैं फिशर स्टेरिफिकेशन। फिशर स्टेरिफिकेशन तो क्या बोलते हैं हम, फिशर स्टेरिफिकेशन। फिशर स्टेरिफिकेशन एक केमिस्ट है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आई थिंक 1902 में, फिशर स्टेरिफिकेशन। तो अब ये देख लो, ये एस्टर अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो मैं ये दूसरे पेज पे दोबारा ये सेम चीज बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, मैं एस्टर बन गया ये आपका, और ये हाइड्रोनियम आयन बना। तो मैं बता रहा हूँ कैसे बना, एस्टर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। तो कैसा था हमारा ऐसा था, CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे ऐसे है ना हमारा CH3 ये C डबल बॉन्ड O है ना, आपको एस्टर दिखा रहा हूँ, और O और CH3, एक सेकेंड, O और ये बना है हमारा। तो ये एस्टर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो अब ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे ढंग से बनाऊं तो येलो कलर से, ये CH3 ये वाला मैंने बनाया, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड ये वाला बनाया, फिर ये C किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, ये वाला बनाया, फिर ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से, ये वाला बनाया। तो अब देखो, अब आपको शायद एस्टर दिख गया हो, दिख रहा है एस्टर, ये देखो, ये क्या है, कार्बन चेन R, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, एक और कार्बन चेन। देखो यही तो बताया था मैंने एस्टर, शुरू में बताया था कि नहीं बताया था, सबसे पहले जब स्टार्ट करा था हमने लेक्चर, देख लो आप, RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R, तो यही तो बनाया हमारा, इतने बड़े मैकेनिज्म के बाद हमने यही तो बनाया, देख लो, RC डबल बॉन्ड O R, ये रहा R, ये C डबल बॉन्ड O, ये O R, प्लस हमारे पास H3O प्लस हाइड्रोनियम भी बनाए। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, और इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंथी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इसको आप ध्यान से सुनो, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, हम सिर्फ प्रोटोनेट कर रहे हैं, डीप्रोटोनेट कर रहे हैं चीज़ों को, और हमने एस्टर बना लिया। इसको 2-3 बार सुनोगे आपको समझ आएगा, और आई थिंक आपको ब्रेन एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए चीज। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये तो मैंने बता दिया आपको मैकेनिज्म। अब जो आपकी बुक में सिर्फ डायरेक्ट कैसे आप मॉलिक्यूल देख के बना लोगे, आसान तरीका, ये सब इतनी झंझट जो हुई है उसकी सिर्फ देखो सिंपल सी चीज कैसे होती है। हमने क्या लिया था, हमने लिया था, ये लिया था एस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिया था ना, ये लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हमने रिएक्ट करवाया था मेथनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसको मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन प्रोटॉन सोर्स। तो देखो हमारा एस्टर बना, तब देखो एस्टर बनने का डायरेक्ट हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म अगर नहीं आता तो, ये क्या है OH और ये क्या है H, तो टोटल मिला के क्या हुआ, 2 H हो गए, पहला H दूसरा H यानी कि H2, और ये ऑक्सीजन यानी कि H2O। तो बेसिकली हम इन दोनों में से पानी निकाल देंगे तो आपका एस्टर बन जाएगा। तो देखो आप सिंपल, बस इतना काम करना है आपको। तो ये OH हटाया और इसमें से H, ये H हटाया और इसमें ये कार्बन पे जोड़ दिया, तो आपका एस्टर बन जाएगा। देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जोड़ दिया, इधर लिख दो O, ये वाला ऑक्सीजन लिखा, CH3, ये तो बनाया हमने, देख लो ये बनाया मैंने। और ये H प्लस हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन था, तो हाइड्रोजन निकाला मैंने, ये वाटर निकाला था H2O, और उसको
H प्लस से ऐड किया तो H3O प्लस भी बन गया। तो आप देख लो यही एस्टर तो बनाया हमने, देख लो यही बनाया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड हो OCH3, CH3 C डबल बॉन्ड हो OCH3। तो आपको रटने का तरीका ऐसे है कि जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से आप वाटर निकालो, ये OH निकाला और आपके मिथेनॉल में से H निकाला, बेसिकली हमने -H2O करा, -H2O करा और ये CH3O जाके इस पर जोड़ दिया, आपका ये एस्टर बन गया। समझ रहे हो? तो ऐसे अगर मैं कुछ और भी लिख देता, मान लो कार्बोक्सिलिक, जैसे यहाँ तो इथेनॉइक एसिड था, कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता, मान लो मैं जैसे कुछ भी ले लेता मैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता, ठीक है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मिथेनॉल की जगह मान लो मैं CH3 CH2OH इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाता हाइड्रोजन प्रोटीन की एक्सेस में, एसिड कैटलाइज में। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको डी हाइड्रोलिसिस करना, मतलब ये OH हटाना है, ये H हटाना है, और आपका देखो सीधे आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये OH हटाया और ये H हटाया, तो ये O पहले लिखो क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होता है एस्टर का, तो O पहले लिखा ये वाला, उसके बाद फिर ये दोनों लिख दो, CH2, ये बन गया एस्टर, बन गया एस्टर। देख लो ये R कार्बन चेन C डबल बॉन्ड हो, ये O फिर ये एक और दूसरी R का, यहाँ पर कार्बन चेन सेम ही है, चलो एक R डैश, तो ये बन गया एस्टर। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन देख के भी अपना एस्टर बना सकते हो। ये तो हो गया रटने का तरीका, लेकिन मैकेनिज्म ये है पूरा, ठीक, मैकेनिज्म आपका ये है पूरा डिटेल। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगा पूरा कि ये कैसे हमने करा। अच्छा, इस ये जो मैकेनिज्म है इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इस ये जो इक्वेशन हो रही है, क्योंकि देखो इसमें ये OH बॉन्ड, ये कार्बन से जो ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये टूटता है ना, OH यहाँ से हटता है, H यहाँ से हटता है, तो ये जो टूटता है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ही एक टाइप है, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। तो एनीवेज मैं ज़्यादा और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, आप बस इतना समझो कि आपको जब भी एस्टर बनाना हो, एस्टरिफिकेशन करना हो, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के भी बना सकते हो। आपको सिर्फ -H2 करना है, जैसे यहाँ से OH हटाया, यहाँ से H हटाया, यानी कि टोटल H2 हट गया और दोनों को जोड़ा तो आपका एस्टर बन गया। मैकेनिज्म सीखना है तो मैकेनिज्म जरूर सीखना चाहिए आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, इसी से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।